बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है करेले प्याज आलू की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। करेले को तो हम ज़्यादातर चिकन या कीमे में ही खाते हैं, बट आज आप प्याज और आलू में मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। तो फिर चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करी, और उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया था ताकि जो है ये काफ़ी अच्छे से इसकी करवाहट भी निकल जाए। और उसके बाद अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई और 1 कप ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो करेले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा इसको, ताकि इसका नमक और हल्दी जो भी है वो निकल जाए ना। उसके बाद आपने जो है ऑयल में फ्राई करना है, और कम से कम हमने इसको 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करने हैं, ताकि इससे ये होता है कि एक तो नमक और हल्दी लगा दो तब भी इसकी करवाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब हम फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा करवाहट फिर रहती ही नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ये मज़े के बनते हैं। आसानी से घर वाले भी आपके खा लेंगे। तो इस तरह आप बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें मुझे फ्राई करते हुए अभी इसको 10 मिनट हो गए हैं। अभी ये इतने ही फ्राई हुए हैं। मीडियम आंच पे आप यही फ्राई करते रहिएगा। आप देख सकते हैं आपके ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब आपने जो है इसको इस पॉइंट पे जो है निकाल लेना है, और ताकि जो है इसका जो है ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई करे थे, उससे करेले सेपरेट करने के बाद जो है इसी ऑयल में मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज थे, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया। और अब जो है हम इसको अच्छा सा फ्राई भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने कच्चा पक्का फ्राई करा है। इस तरीके से आपने जो है फ्राई करना है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून इसमें जो है मैं हल्दी और कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो है इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर था वो भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं हो तो आप रहने दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा उसको। बस सारे मसाले आपने ऐड करने हैं, और इसको अच्छे तरीके से जो है प्याज में ही मिक्स कर लेना है। यहाँ पे प्याज और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे 2 अदद मेरे पास टमाटर, उनको मैं भी बारीक स्लाइस कर लिया, उसको भी मैं अच्छे से प्याज में ही मिक्स कर लूँगी। ये है कि बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बड़ी झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आप एक बार लाजमी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह देखिएगा, सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और वीडियो को पूरा वॉच करा करें, ताकि आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना कर सकें। अब बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए कवर दे दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज और मसाला जो है काफ़ी अच्छे से भुनने के लिए आ गया। अब इसके आपने जो है 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पे इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ 2 अदद मैंने आलू लिए थे। इस तरीके से मैंने इसको जो है बारीक स्लाइस कर लिया था। इससे ये होता है कि करेले आलू अच्छे से मिक्स हो जाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है इनको फिर खाने में। तो इस तरीके से मैंने आलू को जो है मिक्स कर लिया था। और आपने इसी पॉइंट पे जो है जो हमने फ्राई किए हुए करेले रखे होंगे वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, इसको भी मिक्स कर लीजिएगा। बस आपने मुश्किल से इसको 10 मिनट कवर देना है। उसके बाद आपके देखें ज़बरदस्त से करेले आलू जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। बस अच्छे से आप मिक्स करें, और उसको 10 मिनट के लिए जो है कवर दे दीजिएगा। ये ज़बरदस्त से जो है करेले आलू बन के तैयार हो गए हैं, और आलू भी अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इस पैन पे जो है हरा धनिया वगैरह ऐड कर रहे हैं, और देखें मज़ेदार से जो हमारे करेले आलू भी बन के तैयार हो गए। झटपट सी रेसिपी है, और झटपट ही बन के तैयार हो जाते हैं। एक बार आप लाजमी ट्राई करिएगा, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। जब आप एक बार ये बनाएंगे तो फैमिली को देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो लाजमी बनाइएगा, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू इजी रेसिपी से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।